जी मेम साहब। दिनेश चोपड़ा, मेरा पहला पति, जिसने मुझ पर केस किया कि मैंने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की, और मैं अपने दूसरे पति के साथ रह रही हूं। लेकिन मैं तो अपनी माँ के घर में रह रही हूं। कहाँ है मेरा दूसरा पति? वो तो यहाँ नहीं रहता। यही कहना पड़ेगा मुझे अभय से, ताकि वो यहाँ से चला जाए। आपका तो हमारी फैमिली से कोई पिछले जन्म का रिश्ता लगता है डॉक्टर श्रीनिवास। देखिए ना, पहले आपने हमारी सुनीति की जान बचाई, और अब सुमन के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो भी आप ही की वजह से। मैं तो ये कहूँगा सहानी साहब कि आपकी वाइफ एक बहुत ही अच्छी पेशेंट है। मुझे यकीन है कि इनके पैर में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, लेकिन फिर भी देखिए मुस्कुराए जा रही हैं। और क्यों नहीं डॉक्टर, हम दीदी को घर ले जाने जो आए। आप आ गई सुनीति जी। लगता है आप मेरा अस्पताल खाली करवा के रहेंगी। मुझे ये हॉस्पिटल छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं। हाउ आर यू फीलिंग सुमन दीदी? आई एम बेटर तरुण, लेकिन तुमने आने की तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? इनफैक्ट माँ तो कह रही थी कि आपको हॉस्पिटल से सीधे हम अपने घर ले आए। तुम्हारे घर? हाँ? यानी बेटी के ससुराल? नहीं नहीं तरुण, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती थी जीजू कि आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। आई जस्ट विश कि शीतल और अभय वहां से चले जाए, ताकि मैं आपको घर ले जाऊं। तो क्या शीतल और अभय जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा ही। शादी की है तो अपना अलग घर बसाना चाहिए। मुझे नहीं पता था अभय इतना बेगैरत है। एक्सक्यूज मी मिसेस सिंघानिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप शीतल जी और उनके हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी हाँ डॉक्टर साहब। तो फिर आप उन्हें बार बार अभय कहकर क्यों बुला रहे हैं? भाई उनका नाम तो दिनेश चोपड़ा है ना? वो तो शीतल के हाथों की कठपुतली है डॉक्टर। एनीवे, तरुण तुम ऑफिस जाओ, बख्शी साहब आते ही होंगे। मैं दीदी को घर छोड़कर आती हूँ। ठीक है। बाय सुमन दीदी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय जीजू। बाय डॉक्टर। बाय। अभय शीतल का दूसरा पति है डॉक्टर। दूसरा पति? ये आप क्या कह रही हैं सुनीति जी? क्योंकि शीतल जी तो दिनेश जी से बहुत प्यार करती थी। अरे कितनी खुश हो गई थी वो जब उन्होंने उसे मेरे अस्पताल में देखा था। दिनेश यहाँ मिला था आपके हॉस्पिटल में? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सुनीति जी। आपको वो पेशेंट याद है जो अपनी याददाश्त खो बैठा था? वो 7 नंबर वाला है ना? 7 नंबर तो हमने उसे नाम दे दिया था क्योंकि उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। दरअसल मैंने उस पेशेंट की तस्वीर खिंचवाई थी जिसे मैं शीतल जी के दर्पण में छपवाना चाहता था, ताकि उसके घर वाले उसे पहचान लें और यहाँ से आके ले जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने वो तस्वीर शीतल जी को दिखाई, कमाल हो गया। शीतल जी ने उसे झट से पहचान लिया कि ये उनका खोया हुआ पति दिनेश चोपड़ा है। खोया हुआ पति? लेकिन डॉक्टर, शीतल ने खुद उसे यहाँ छोड़ा था। शायद वो उसे तलाक देने के लिए ढूंढ रही होगी। नहीं, हाउ इज दैट पॉसिबल? उस वक्त तो कुछ गड़बड़ है दीदी। डॉक्टर, आपके पास उस 7 नंबर वाले की तस्वीर है? तस्वीर शायद होगी मेरी किसी फाइल में। If you don't mind, can I have a look at it, please? लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दिनेश चोपड़ा की तस्वीर क्यों देखना चाहती हैं? मैं दिनेश चोपड़ा की तस्वीर नहीं देखना चाहती हूँ डॉक्टर। मैं उस 7 नंबर वाले की तस्वीर देखना चाहती हूँ जो अपनी याददाश्त खो बैठा था और जिसे शीतल अपना पति कहकर यहाँ से ले गई।